ए आर रहमान के सांप्रदायिक भेदभाव वाले बयान पर हुआ बवाल। रहमान के बयान पर भड़के बॉलीवुड सितारे कंगना रनौत बोली, नफरत में अंधे हो गए हैं। ए आर रहमान के समर्थन में भी कई सितारे उतरे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में छिड़ गई एक नई बहस। क्या कॉरपोरेट सिस्टम ने छीन ली संगीत की आत्मा? बताएंगे आपको ए आर रहमान के बयान से आखिर क्यों मचा है इतना हड़कंप। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जो बॉलीवुड और संगीत की दुनिया को हिला गया है। ये कहानी है ऑस्कर विजेता ए आर रहमान की, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कम होने की वजह बताते हुए कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिन्होंने एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। यह सब शुरू हुआ जनवरी की शुरुआत में, जब ए आर रहमान ने BBC एशियन नेटवर्क को दिए एक लंबे से इंटरव्यू में अपनी जिंदगी, करियर और इंडस्ट्री के बदलावों पर खुलकर बात की। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या बॉलीवुड में तमिल बैकग्राउंड वाले लोगों या बाहर से आने वाले लोगों के साथ कोई भेदभाव होता है, खासकर 1990 के दशक में जब वो शुरू किया था उन्होंने काम। रहमान ने जवाब दिया कि शुरुआत में उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, शायद मुझे कभी पता नहीं चला, शायद भगवान ने ये मुझसे छिपा दिया, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने पिछले 8 सालों की बात की। उन्होंने बताया कि अब हिंदी फिल्मों में उनका काम काफी कम हो गया है। वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हो गया है। अब फैसले ऐसे लोग ले रहे हैं जो रचनात्मक नहीं है। शायद ये कम्युनल थिंग भी हो सकती है, लेकिन ये मेरे सामने नहीं है। ये मुझे चाइनीज विस्पर्स की तरह सुनाई देता है, जैसे आपको बुक किया था लेकिन म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने कंपोजर लेकर आ गए। मैं कहता हूं चलिए अच्छा है, मुझे आराम मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ये बयान जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया और इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। लोग हैरान थे कि रहमान, जो हमेशा से शांत और पॉजिटिव रहे हैं, अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे इंडस्ट्री में कम्युनल बायस का एक सबूत माना, तो कई ने इसे गलत समझा। इस पूरे विवाद में सबसे तीखा रिएक्शन कंगना रनौत की तरफ से आया। 17 जनवरी को कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट किया और रहमान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, यार रहमान जी, मैं बॉलीवुड में केसरिया पार्टी सपोर्ट करने की वजह से बहुत प्रेजुडिस और पार्शियलिटी झेलती हूं, लेकिन मैं कह सकती हूं कि आपसे ज्यादा प्रेजुडिस्ड और हेटफुल इंसान मैंने नहीं देखा। मैं बहुत चाहती थी कि आप मेरी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी के लिए म्यूजिक दें, न सिर्फ नरेशन आपने नहीं दिया, बल्कि आप मुझसे मिलने तक आपने मना कर दिया। मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हैरानी की बात यह है कि इमरजेंसी को सभी क्रिटिक्स ने एक बेहतरीन फिल्म बताया। यहां तक कि विपक्षी लीडर्स ने भी चिट्ठियां भेजकर इसकी तारीफ की कि यह संतुलित और संवेदनशील है, लेकिन आप अपनी नफरत में अंधे हो चुके हैं। मुझे आपके लिए अफसोस है। दूसरी तरफ जावेद अख्तर ने रहमान के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं मुंबई में रहता हूं, सबसे मिलता हूं, रहमान को बहुत सम्मान मिलता है। वो इतने बड़े हैं कि छोटे प्रोड्यूसर भी उनसे संपर्क करने से डरते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कम्युनल एंगल है। जावेद साहब ने यह भी कहा कि रहमान इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते हैं, शायद इसीलिए बॉलीवुड वाले हिचकिचाते हैं। शोभा डे ने भी इसे बहुत खतरनाक कमेंट बताया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत डेंजरस टिप्पणी है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैं 50 सालों से बॉलीवुड को देख रही हूं। अगर कोई जगह कम्युनल टेंशन से फ्री है तो वो बॉलीवुड है। अगर टैलेंट है तो मौका आपको मिलेगा जरूर, नहीं तो धर्म कोई फैक्टर यहां बनता नहीं है। वो इतने सफल और मैच्योर हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शायद उनके अपने रीजंस होंगे, लेकिन यह काफी खतरनाक है। सिंगर शान ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मैं भी कई सालों से सिंगिंग कर रहा हूं, मुझे भी काम कम मिल रहा है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। ये पर्सनल बात होती है, सबकी अपनी सोच है। मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनल या माइनॉरिटी वाला एंगल है। अगर ऐसा होता तो हमारे 3 बड़े सुपरस्टार्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उनके फैंस कम होते या वो ग्रो नहीं करते। ये विवाद इतना बढ़ गया कि 18 जनवरी को ए आर रहमान को खुद आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने कहा, संगीत हमेशा से मेरे लिए लोगों को जोड़ने और संस्कृति का सम्मान करने और जश्न मनाने का माध्यम रहा है। भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है, मेरा घर है। मैं समझता हूं कि इरादों को कभी कभी गलत समझ लिया जाता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा से संगीत के जरिए लोगों को ऊपर उठाना रहा है, सम्मान देना रहा है और सेवा करना रहा है। मैंने कभी किसी को दर्द पहुंचाने की इच्छा नहीं की और उम्मीद है कि मेरी सच्चाई अब महसूस की जाएगी। मुझे भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि यही मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और मल्टी कल्चरल आवाज़ों को सम्मान करने की जगह
जगह भी देता है। इस सफाई के बाद भी डिबेट जारी रही। कुछ लोगों ने रहमान का सपोर्ट किया। एक्टर परेश रावल ने उनके वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हम आपसे प्यार करते हैं और हमें आप पर गर्व है, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि उनका मूल बयान गलत नहीं था, बस तरीका गलत समझा गया। इंडस्ट्री में अब ये डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या बॉलीवुड में कोई कम्युनल फैक्टर काम करता है या ये सिर्फ पावर, कॉर्पोरेटाइजेशन और क्रिएटिविटी की कमी की बात है। अपने बयानों में रहमान ने कभी डायरेक्टली किसी को ब्लेम नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये उनके सामने नहीं है बल्कि अफवाहों में सुनाई देता है, लेकिन आज के सोशल मीडिया में कोई भी बयान बहुत जल्दी ही राजनीतिक रंग ले लेता है। बॉलीवुड हमेशा से मल्टीकल्चरल रहा है। शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे स्टार्स इसका सबूत हैं। फिर भी रहमान जैसे बड़े नाम की बात पर लोग सोचने लगे कि क्या सच में बॉलीवुड में कोई बदलाव आ रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे क्या बदलाव हुए हैं जिनकी वजह से ए.आर. रहमान जैसा बड़ा संगीतकार ऐसी बात कहने को मजबूर हो गया। चलिए अब इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 8 सालों में यानी 2018 से 2026 तक बॉलीवुड में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सबसे पहले तो कॉर्पोरेटाइजेशन का दौर बढ़ा है। पहले जहां फैमिली बिजनेस की तरह फिल्में चलती थीं या इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स पे चलती थीं, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस इसमें डिसीजन ले रहे हैं। ये कंपनीज प्रॉफिट पर फोकस करती हैं और क्रिएटिव फ्रीडम भी कम हुई है। रहमान ने इसी को पावर शिफ्ट कहा, जहां नॉन क्रिएटिव लोग क्रिएटिव डिसीजंस ले रहे हैं। अब म्यूजिक कंपोजर्स को सिर्फ गाने बनाने नहीं बल्कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। दूसरा बड़ा बदलाव है कि OTT प्लेटफॉर्म्स का तेज़ी से उत्थान हुआ है, राइज हुआ है। पिछले सालों से सिनेमा से ज़्यादा वेब सीरीज़ और डिजिटल कंटेंट बन रहा है। रहमान जैसे कंपोजर्स जो बड़े बजट की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, अब छोटे प्रोजेक्ट्स में कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में काम का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट के बाद अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज ने इंडस्ट्री को कुछ हद तक प्रभावित किया है। रहमान ने सत्ता के बदलाव का भी जिक्र किया, जो शायद 2014 के बाद देश में हुए पॉलिटिकल शिफ्ट की ओर इशारा करता है, जहां फिल्में अब ज़्यादा नेशनलिस्ट थीम पर बन रही हैं और कुछ कलाकारों को उनके पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से साइडलाइन भी किया जा रहा है। लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि रहमान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये उनके साथ डायरेक्टली नहीं हुआ है बल्कि चाइनीज़ विस्पर्स में सुनाई देता है। अब सवाल ये है कि इस बयान पर विवाद इतना क्यों बढ़ गया। देखिए, बॉलीवुड को हमेशा से भारत की सॉफ्ट पावर माना जाता है, जहां हर धर्म, जाति और बैकग्राउंड के लोग साथ में काम करते हैं। रहमान का कम्युनल बायस का जिक्र सीधे सीधे बॉलीवुड इंडस्ट्री की इमेज पर हमला करता है, खासकर आज के समय में जब देश में पॉलिटिकल ध्रुवीकरण बढ़ा है। ऐसा कोई बयान तुरंत कम्युनल टेंशन को हवा दे सकता है। सोशल मीडिया पर यह इसीलिए वायरल हुआ क्योंकि लोग इसे पॉलिटिकल एंगल से जोड़ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाले कलाकार अब दबाव महसूस कर रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ रहमान की पर्सनल फ्रस्ट्रेशन बताते हैं। विवाद की जड़ यह है कि बॉलीवुड अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोशल और पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया है, जहां हर बयान की स्क्रूटिनी की जाती है। फिर भी ये पूरी कहानी दिखाती है कि इंडस्ट्री में टैलेंट के साथ साथ रिलेशनशिप्स, पावर और कभी कभी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मायने रखते हैं। रहमान की सफाई ने विवाद को थोड़ा शांत तो किया, लेकिन कई सवाल बाकी हैं। क्या बॉलीवुड वाकई बदल रहा है? क्या क्रिएटिविटी अब बिजनेस के नीचे दब रही है, या ये सिर्फ एक समय का फेज है? दोस्तों, आप भी ज़रूर इस पर अपनी कोई ना कोई राय ज़रूर रखते होंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ खुलकर लिखें। हमें भी बताएं कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है रहमान ने जो कहा वो सही था, या आपको लगता है कि रहमान ने जो कहा वो सही नहीं था? आप अपनी बात इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा।